मम्मी म्यूट कर लो। मम्मी म्यूट कर लो, आवाज आ रही है। सावधान। हाँ। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपने वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर और शरीर से भिन्न जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार से समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान परिणति को जोड़ते हुए मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही हूँ। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला पुण्य पाप के परिणाम है वे समस्त परिणाम परलक्षी भाव होने से हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि पूर्ण निराकुरता स्वरूप वाला है, वीतराग स्वभाव वाला है, अतीन्द्रिय महापदार्थ है। ऐसे भगवान आत्मा में शरीर राग आदि का लक्ष्य छोड़कर मैं तो पूर्ण निराकुरता स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं तो ज्ञानानंद मूर्ति भगवान आत्मा हूँ। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है, वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। ऐसे समस्त परलक्षी ज्ञान में भी सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर रागादिक परिणतियाँ और परलक्षी ज्ञान की पर्याय से भी भिन्न
मैं तो तीनों का अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही हूँ। मेरे भगवान आत्मा में शरीर, रागादिक पंडितियाँ और परलक्षी ज्ञान की पर्याय प्रवेश नहीं करती है, क्योंकि मेरा ये भगवान आत्मा सदाकाल शुद्ध वीतराग विज्ञान घन स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल शुद्ध वीतराग विज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। मेरे आत्मा में किसी भी परद्रव्य का प्रवेश नहीं होता है। मेरे भगवान आत्मा में रागादिक परिणतियाँ जो संसार अवस्था में होती हैं, उनका भी हमारे आत्मा में प्रवेश नहीं होता है। मेरे भगवान आत्मा में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है, वह परलक्षी ज्ञान की पर्याय भी हमारे आत्म स्वरूप के अंदर प्रवेश नहीं करती है, क्योंकि मैं तो तीनों काल शुद्ध वीतराग विज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो। द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म रहे शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा सदा का ज्ञानावर्णादि द्रव्य कर्म, मोरादेश भाव कर्म, शरीरादि नौ कर्म, इन तीनों कर्मों से रहे मैं तो परम पवित्र शुद्धात्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो, मैं एक परम पवित्र शुद्धात्मा हूँ। द्रव्य दृष्टि जनेश्वर और पर्याय दृष्टि विनश्वर की चर्चा महान ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर इसका स्वाध्याय कर रहे हैं। पुस्तक को निकाल लीजिएगा। आज का बोल है 677वें नंबर का बोल है, पेज नंबर 155 पर यह बोल आया है।
पढ़ता हूँ। ग्राह्य ग्राहक संबंध की निकटता के कारण अज्ञानी को परज्ञ के साथ एकता भाषित होती है कि शास्त्र पढ़े इसीलिए ज्ञान हुआ, शास्त्र सुनने से मुझे ज्ञान हुआ, इसीलिए कहता है कि ज्ञ से मुझे ज्ञान हुआ। वह भ्रमणा छोड़ दे। वाणी से ज्ञान होता है, वह भ्रमणा छोड़ दे। ज्ञान के 6 उपसम द्वारा भावेंद्री द्वारा ग्राह्य होने वाली इंद्रिय विषयों को भावेंद्री या निमित्त की अपेक्षा बिना अपने चैतन्य स्वभाव का स्वयं अनुभव में आता ज्ञेयों के संबंध रहे जो असंगपना उसके द्वारा सर्वथा भिन्न करके इंद्रिय विषयों को जीतना होता है। देखिएगा बहुत सुंदर बोल है, इंद्रिय विषयों को जीतने की कला। समझ गया? इंद्रिय विषयों को किस प्रकार से जीता जावे तो ज्ञानी हमें यह समझाते हैं। समझ गए आप? आंखें फोड़ देना भाई साहब है, ये कोई इंद्रियों को जीतना नहीं कहलाता है। उपवास आदि कर लिए तो हम समझते हैं कि हमने जो है इंद्रिय पर कंट्रोल कर लिया है, बिल्कुल नहीं है। समझ आप? कान को बंद कर लेना इंद्रियों को जीतना नहीं कहलाता है। समझ आप? या इंद्रियों को किस प्रकार से जीता जाता है उसकी यहाँ एक कला बताई गई है। जितेंद्रियपना प्रकट करना किस प्रकार से पर्याय में जितेंद्रियपना प्रकट होता है तो कहते हैं वस्तु स्वरूप का यथार्थ ज्ञान हो जाने पर इंद्रियों के विषयों को इंद्रियों को जीत लिया जाता है। क्या मेरा ये भगवान आत्मा तीनों काल द्रविंद्री भाविंद्री और उनके विषयों से भिन्न तीनों काल विद्यमान वस्तु है, उसका लक्ष्य करने से समस्त इंद्रियां जीत ली जाती हैं। समझे आप? अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा का लक्ष्य करने पर सारी इंद्रियां डाउन हो जाती हैं। समझ आप? देखो आप पढ़ते भी हो मोक्ष मार्ग, उसमें आप पंडित बनारसी दास जी ने भी कहा है वस्तु विचारत ध्यावतहि मन पावे विश्राम। और आगे क्या लिखा है भैया? रस स्वादत सुख उपजेहि अनुभव या को नाम। क्या मन को विश्रांति कैसे मिलती है? 5 इंद्रिय और उनके विषय और मन, उनको किस प्रकार से जीतने की बात की गई है? वस्तु विचारत ध्यावतहि मन पावे विश्राम। क्या हो जाता है? हमें अगर जो है मन को जीतना है, इंद्रियों को जीतना है तो ऊपर की लाइन में क्या लिखा उन्होंने? वस्तु विचारत ध्यावते। बोलो भैया क्या लिखा है? वस्तु विचारत ध्यावते। वस्तु विचारत ध्यावते मन पावे विश्राम। अब वस्तु स्वरूप का ध्यान अगर हमारे ज्ञान में होगा तब तो हम उसका विचार कर पाएंगे ना प्रभु। इस श्लोक की व्यवस्था कैसी है? जब तक हमारे ज्ञान में व्यवस्थित तरीके से नहीं आती है, तब तक हम जो है इंद्रिय और इंद्रिय के विषयों को जीत ही नहीं सकते हैं। मन को भी विश्रामता की प्राप्ति नहीं होती है। समझ में आया? यह जो विश्व है जाति अपेक्षा 6 द्रव्यों के समूह का नाम विश्व है। समझ गए आप? और वे सब जो है पदार्थ सब अपने में रह के अपना परिणमन करते हैं। कोई किसी भी द्रव्य का कोई कर्ता धर्ता नहीं है। ऐसा हमें जब सच्चा ज्ञान हो तो पर्याय में उठने वाले जो विकल्प है ना
वे सब विश्रांता को प्राप्त हो जाती है। क्या इसके लिए हमें विश्व की व्यवस्था को जानना अत्यंत जरूरी है। समझ गया? अगर अपनी आत्मा में निराकुलता रूप परिणति प्रकट करना है तो विश्व की व्यवस्था हमारे ज्ञान में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। क्या उसमें किसी प्रकार का संशय, विपर्य और अनध्यवसाय नहीं होना चाहिए ज्ञान में। समझ गया? और जहाँ तक ज्ञान की पर्याय में संशय, विपर्य और अनध्यवसाय रहता है तब तक वह आत्मा पर्याय में कभी भी निराकुलता रूप से परिणमन कर ही नहीं सकता है। आगे बात समझ में भैया? और जिस समय वस्तु स्वरूप का यथार्थ ज्ञान हो जाता है, श्रद्धान हो जाता है, तब वह पर्याय में विकल्पों का तांता जो लगा रहता है वह सब शांतता को प्राप्त हो जाता है। वस्तु विचारत ध्यावते ही मन पावे विश्राम, रस स्वादत सुख उपजे अनुभव यातो नाम। प्रत्येक आत्मा स्वभाव से ही अनंत शक्तियों वाला है। समझ में आया भैया? चाहे वह निगोदिया का जीव हो, चाहे सिद्ध परमात्मा का जीव हो। समझ में आया भैया? समझ गया? क्या कहा? जो निगोद में सोई मुझ में, सोई मोक्ष मजाल, अंतर भेद कछु नाई है, भेद गिनई संसार। अगर हमें अपनी आत्मा का आनंद लेना है, अनुभव लेना है, इंद्रियों को जीतना है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें भाई साहब इस विश्व की व्यवस्था को समझना हमारे लिए अत्यंत जरूरी है। समझ में आया भैया? मैं अनादि अनंत रहने वाला, जानने देखने वाला पदार्थ आत्मा हूँ। ये शरीर जो है ना, ये मुर्दा है। ये रागादिक परिणतियां अज्ञानता में से पैदा होती हैं। तो इस प्रकार से यहाँ कहते इंद्रियों को कैसे जीता जाता है, तो वस्तु स्वरूप का यथार्थ ज्ञान करना कि जानने वाला ही जानने में आता है, पर पदार्थ जानने में नहीं आता है। ये है वस्तु व्यवस्था। क्या है भाई साहब? पर से ज्ञान मानना ये आत्मा की बहुत बड़ी भूल है। क्या कहा भाई साहब? ये यहाँ बोल में आया है, आप देखिए, मैं आपको पढ़ता हूँ ना, आपको देखिए। आप ग्राह्य ग्राहक संबंध की निकटता के कारण अज्ञानी को क्या परिज्ञेय के साथ एकता भाषित होती है। समझे नहीं आप? ग्राह्य ग्राहक माने ग्राह्य यानी ग्रहण करने, ग्राह्य माने ग्राहक जो ग्रहण में आए हैं, और ग्राहक यानी आत्मा, जानने वाला। ठीक है, देखिए आप, ग्राह्य ग्राहक संबंध की निकटता के कारण अज्ञानी को परिज्ञेय के साथ एकता भाषित होती है। किस प्रकार की एकता होती है? ये देखिए आप, जानने वाला अपना ग्राह्य रूप परमात्मा है, और जो पदार्थ जानने में आ रहे ग्राह्य हो रहे हैं सब वे परिज्ञेय हैं। ये क्या है? वे पर हैं, और मैं जानने देखने वाला आत्मा हूँ। ऐसे दो हैं, ज्ञेय और ज्ञायक। ऊपर आया था ना, ये ज्ञायक का संकर दोष कर रहा है, मिलावट कर रहा है, जबकि वस्तु स्वरूप में कहीं मिलावट हो नहीं रही है। क्या हो रहा है? दोनों भिन्न ये और ज्ञायक दोनों भिन्न भिन्न वस्तुएं हैं, पर ऐसी भिन्नता को ना जानने के कारण से वह एक रूप से अनुभव करता है। यही सबसे बड़ी भूल है। समझ गए आप? ये मिलावट होगी, संकर दोष होगा। ये क्या है? संकर दोष हो गया, क्योंकि वस्तु स्वरूप में तो कहीं मिलावट है नहीं है। और हमने क्या किया? मिलावट कर ली मान्यता में, उसको अपने ज्ञायक में मिलान कर दिया, आपने मिला दिया। मान्यता ही में मिलाया है। वस्तु स्वरूप में थोड़ा मिल रहा है। वस्तु स्वरूप में अगर मिलावट हो जाए तो वो फिर ज्ञान सच्चाई हो जाएगा।
जबकि वस्तु स्वरूप में कहीं मिलावट नहीं होती है। और आपको भी मालूम है कि जो मिलावट करने वालों को कहाँ जाना पड़ता है। इस लोक की बात कर रहा हूँ, अपने अपने जीवन की बात कर रहा हूँ, उसमें जिसमें अपन जी रहे हैं। क्या जो मिलावट करने वाले वर्तमान में तकलीफ में रहते हैं और उन्हें सरकार भी जब पकड़े जाती है ना, तब भी वे जेल में चले जाते हैं। समझ में आया भैया? ऐसे ही अज्ञानी जीव जो अपने आत्मा में जो रागादिक की रुचि रख रहे हैं, वे अपने आत्मा में मिलावट कर रहे हैं। क्या कहा? रागादिक परिणाम होना एक अलग बात है, पर उनकी रुचि होना यही वास्तव में वह पर्याय में मिलावट कर रहा है। बल्कि राग आता है चला जाता है, उसमें कहाँ तकलीफ है? शरीर है, शरीर को आप अपना मानना है तो मिलावट ही तो होगी ना। और वस्तु स्वरूप में वहाँ मिलावट हो रही है क्या? नहीं हो रही है। तो ज्ञानी जिस निज को निज पर को पर जानता है, वो मिलावट करता ही नहीं है। अपना अंश पर में नहीं मिलाता, पर का अंश अपने में नहीं मिलाता है, इसीलिए वो हमेशा सुखी बना रहता है। पर अज्ञानी जीवों को ना तो आत्मा का ज्ञान समझ में आया, समझ नहीं आया, ना उसे कर्मों के बारे में ज्ञान है। हमारे आत्मा के साथ में 8 कर्मों का संयोग अनादि से है? नहीं है ज्ञान उसे। और जहाँ ज्ञान मिलता है वहाँ ज्ञान करना भी नहीं चाहता है, तो उसकी पर्याय में कभी तो कोई मिटने वाला नहीं है। समझिएगा, है नहीं? जहाँ वास्तविक बात चलती है उसमें वह सुंदरता नहीं, अपना उपयोग नहीं लगाता है, और निरंतर बस वो जो है आत्मा रागादेव शरीर को सबको मिला के का सेवन कर रहा है। अब बता भिन्नता उसे कब भाषित होगी? सही बात है। जब वस्तु स्वरूप का यथार्थ ज्ञान होगा है, तब वह अपनी गलती को छोड़ देता है। ये है वस्तु स्वरूप। आप बताओ तो मैंने आप तो यहाँ ये क्या जा रहा है, ग्राह्य और ग्राहक संबंध की निकटता के कारण, समझ गए आप, अज्ञानी को परगे के साथ एकता भाषित होती है। एकता भाषित होती है, लेकिन एक हो नहीं गए हैं। ग्राह्य अलग चीज है और ग्राहक है वह अलग है। जानने देखने वाला अलग है और ज्ञान में आने वाले ये पदार्थ भी अलग है। फिर क्या कहा वैसा है? जानने देखने वाला पदार्थ एक अलग चीज है और जो जानने में आ रहे हैं जो पर पदार्थ वो अलग है। अब वो क्या करता है? मिला लेता है। जैसे दर्पण में कोई वस्तु झलक है तो दर्पण क्या मिलाता है उनको? नहीं। बोलो, चाहे दर्पण में गंदगी झलके, चाहे दर्पण में अच्छी चीज झलके, पर वस्तु समझ गए वो अपने में नहीं मिलाता है, क्योंकि वह मिलावट कहाँ हो रही है? मिलावट कहाँ हो रही है? दर्पण में आपकी अग्नि झलकी तो क्या वह दर्पण गर्म हो गया क्या? नहीं। अजय भाई, दर्पण में अग्नि झलकी तो अग्नि और दर्पण दोनों अलग अलग हैं क्या? नहीं है। बस सीधी सी बात है भाई साहब, जैन दर्शन इतना कठिन नहीं है जितना कठिन हमने या तो जो है उसे कठिन मान लिया है, या फिर हमने जो है कई समय उसकी प्रेजेंटेशन ही थोड़ा गलत हो गई है। क्या कहा? जैसे दर्पण में अग्नि झलकने पर भी दर्पण गर्म नहीं होता है, दर्पण में बर्फ झलकने पर भी वह दर्पण की ठंडा होता है क्या? नहीं होता है, भिन्न भिन्न रहते हैं। ऐसे ही अपना ये आत्मा है, चेतने सब भगवान आत्मा अनादि अनंत अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। जैसे जिस प्रकार से दर्पण में पर ये झलकने पर भी वह दर्पण उन ज्ञेय रूप से नहीं होता है, ऐसे ही अपना जो ज्ञेय प्रभु परमात्मा अनादि अनंत अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। क्या वैसा उसमें शरीर झलकता है तो झलकता है, तो वो दर्पण में जो झलक कर बता रहा है
तो वह दर्पण की स्वच्छता को बताता है ना, क्या को बताता है? दीवार में तो झलकता नहीं है, समझ में आया? तो दर्पण में झलक रहा है तो दर्पण की स्वच्छता को बताता है ना, वो दर्पण है। ऐसे ही हमारे गायक प्रभु परमात्मा में अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप में बाहरी पर पदार्थ शरीर क्या हुआ, क्या लेना भैया? शरीर, और शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं वे हमारे ज्ञान दर्पण में क्या होते हैं? झलकते हैं, झलकते हैं, हैं? समझ नहीं आप? और दोनों भिन्न के नहीं है। जानने देखने वाला पदार्थ क्या है? अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप वो अलग है, और शरीर ये जड़ है, उसमें झलका। अब हमने क्या कर दिया? उसको अपना मान लिया। क्या कर दिया? हमने दोनों को मिला दिया। तो वहां की मिलावट हो रही है क्या? नहीं। बताइए आप। जो कुछ झलकता ज्ञान में गे नहीं, गे नहीं बस ज्ञान है। गे नहीं बस ज्ञान, ज्ञान है। क्या भाई साहब? अब ये बात जो है ज्ञानी समझते हैं, अज्ञानियों को इन बातों की खबर नहीं है, इसलिए उन्हें क्या एक बड़ा भाषित होता है। क्या भाषित होता है? ना तो वे आत्मा को जानते हैं, ना शरीर को जानते हैं। ये तो हो गया बाहरी पर पदार्थों का। इसी प्रकार से हमारे आत्मा में जो क्रोध मान माया लोभ हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह आस रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री वेद रूपी जो कसाय जो है ना, समझ में आया भैया? वो झलकती है ज्ञान दर्पण में, समझ नहीं आप? वह स्वच्छता को, दर्पण को, ज्ञान स्वच्छता को बताने वाला है। लेकिन हम क्या करते हैं उसमें? बोलो क्या करते हो? हैं? उसे मिला देते हो। तो मिलाना यही तो दुख का कारण है। ना तो शरीर उस आत्मा में जाता है, और न रागादिक परिणाम आत्मा में जाते हैं, और हम उसे मिला रहे हैं। तो यहाँ बहुत सुंदर बात की जा रही है। ग्राहक संबंध की निकटता के कारण से, क्या नजदीकता तो है ना कई समय। अज्ञानी को परिगेय के साथ एकता भाषित होती है। क्या होती है? अनादिकाल से इसको शरीर आदि पर पदार्थों में एकता रूप से बुद्धि है। क्या? ज्ञान दर्पण का पता नहीं है, समझे आप? तो अब उसे क्या लगता है? देखिएगा, अब वो उसके बताते हैं। देखिएगा कि शास्त्र पढ़े इसीलिए ज्ञान हुआ। ज्ञान कैसे होता है? शास्त्र पढ़ने से होता है, ऐसा मानता है। शास्त्र में ज्ञान है क्या? नहीं। ये आचार्य कुंकुम देव ने तो समय सार की गाथाओं में खूब भरपूर लिखा है ना, कि शास्त्र ज्ञान नहीं है, शास्त्र कुछ जाने नहीं। तो कौन जानता है? जानने वाला जानता है। और हम क्या मानते हैं? हमारी क्या मानता है? शास्त्र से ज्ञान होता है। शास्त्र में ज्ञान है तुम्हारा क्या? शास्त्र पर पदार्थ है। कौन है शास्त्र? तुम चेतने से भगवान आत्मा हो। और हमने क्या भूल कर दी? क्या माना हमने? कि शास्त्र से ज्ञान होता है। ज्ञान से होता है कि शास्त्र से होता? भैया ये बताओ। हैं? बोलिए, कितनी बड़ी मोटी भूल चल रही है। इसीलिए आचार्य अमृतचंद देव ने समय साल के परिशिष्ट में ये बात बताई उन्होंने कि समस्त अज्ञानी जीवों का ज्ञान जो पर से ज्ञान मानता है, उसका अज्ञानी जीव का ज्ञान समस्त ज्ञेय, क्या अनंत ज्ञेय जो हैं वे उसके ज्ञान को पी रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जो पर से ज्ञान मानता है उसका ज्ञान समस्त पर ज्ञेय अनंत ज्ञेय पी रहे हैं। काम चालू है पीने। क्या कह रहे भैया? और जो ऐसा जानता है, ऐसा मानता है कि ज्ञान से होता है, वह समस्त ज्ञेयों को पी के बैठा है। क्या हो गया भाई साहब? कितना परिवर्तन हो गया? बोलिए आप। पर्याय में कितना बड़ा परिवर्तन हुआ है भैया। जो ये मानता है कि पर से ज्ञान होता है, उसको अनंत ज्ञेय जो लोग आकाश में है, वे सब उसके ज्ञान को पी रहे हैं। क्या कर रहे हैं? और जो ऐसा जानता है और मानता है
कैसा कि ज्ञान में से ज्ञान होता है पर द्रव्यों से ज्ञान नहीं होता। वो समस्त ज्ञेयों को पी के बैठा है। भैया को समझ में आ रही है बात? जिसका ज्ञान अनंत ज्ञेय पी रहे हैं उसके अंदर की हालत कैसी होगी? जिसका ज्ञान अनंत ज्ञेय पी रहे हैं उसके अंदर की हालत क्या होगी? और जिसका ज्ञान अनंत ज्ञेयों को पी के बैठा है उसके अंदर की हालत कैसी होगी? अरे बोलो ना। हैं? गड्ढे में गाड़ी जा रही है बाकी। मुझे एक एक करके बताइए आप। गड्ढे में गाड़ी जा रही है बाकी तो। जिसका जो ऐसा जिसका ज्ञान अनंत ज्ञेय पी रहे हैं उसके अंदर की हालत कैसी होगी? कमजोर होगी और कैसी होगी? पामर 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 पामर, हर समय मर रहा है, भाव मरण हो रहा है। क्या हो रहा है? शास्त्रीय भाषा में कहें तो भाव मरण हो रहा है। निरंतर दुखी 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 दुखी, अनंत काल से दुखी हो रहा है। समझे? ये कहानी कोई आज की नहीं है। भाव मरण ये भाव कर्म सदियों से करता आया है। कब से करता आ रहा है? जो पर से ज्ञान मानता है उसका ज्ञान समस्त ज्ञेय पीने लगे हुए हैं, वह पर्याय में बहुत बड़ा कमजोर हो गया है। क्या कहा भाई साहब? और जो ऐसा जानता और मानता है कि भाई साहब कि ज्ञान जो है ज्ञान में से होता है। किस में से होता है? ज्ञान ज्ञान में से। वह अनंत ज्ञेयों को पी के बैठा, शांति से बैठा हुआ है। अब बताओ उसे काय की तकलीफ है? उसकी पर्याय की हालत कैसी होगी भाई साहब? अजय भैया, अजय भाई है ना इन पर? है? क्या क्या कहा मैंने? जो पर से ज्ञान मानता है उसका ज्ञान अनंत ज्ञेय पी रहे हैं। और जो ऐसा जानता है और मानता है कि ज्ञान ज्ञान में से हो रहा है, वह अनंत ज्ञेयों को पी के बैठा हुआ है। उसका नाम है सम्यक ज्ञान। क्या नाम दिया है? सम्यक ज्ञान। हाँ, इसलिए सम्यक ज्ञान को कला शब्द से भी उपयोग किया गया है। परद्रव्यन्ते भिन्न आप में रुचि सम्यक तो भला है। आप रूप को जाने पनोसो सम्यक ज्ञान कला है। क्या भाई साहब? हैं? सम्यक ज्ञान कला है। समझ में आ रही भाई साहब? यहाँ यही समझाया जा रहा है कि शास्त्र पढ़े इसीलिए ज्ञान हुआ है, शास्त्र सुनने से मुझे ज्ञान हुआ है, इसीलिए कहता है कि ज्ञेय से मुझे ज्ञान हुआ है। तो वह भ्रमणा छोड़ दे। क्या कह रहे ज्ञानी? क्या समझाते हैं? आप कैसी बात करते हो? शास्त्र में से ज्ञान नहीं होता। अजय भाई, न्यूज अपन देखते हो टीवी पे, तो उससे ज्ञान होता है कि नहीं होता है? नहीं होता है। ज्ञान ज्ञान से ही होता है। क्या कह रहे? सारी दुनिया क्या मानती है? शास्त्र से ज्ञान होता है, टीवी से ज्ञान होता है। हैं? लेकिन वस्तु स्वरूप क्या है भाई साहब? पर से ज्ञान नहीं होता, ज्ञान ज्ञान से होता है। ये बात है, करोड़ों लाखों रुपए देने का भी नहीं सुनने को। वस्तु स्वरूप ऐसा ही है, इसमें कोई कुछ कर नहीं सकता है। अनादिकाल से हमारी विपरीत मान्यता पड़ी आ रही है। ज्ञान में संशय विपर्य अनध्यक्षाय चला आ रहा है। क्या भाई साहब? तो कहते हैं शास्त्र पढ़े इसलिए ज्ञान हुआ। भाई साहब, पहले तो हम कुछ जानते नहीं हैं, अब मैंने जो शास्त्र से इतना सीख लिया है। बोलो, उस समय उसकी पर्याय की योग्यता ऐसी हो गई थी भाई साहब, ना तो उसे पर्याय का ज्ञान है, ना उसे परद्रव्य का ज्ञान, ना उसे आत्मा का ज्ञान। सबको बस ऐसी चल रही हमारी कहानी, चली आ रही चली आ रही चली। फुर्सत कहाँ है हमें? 24 घंटा तो जो इस संयोगों के पीछे भागा करते हो। सब काम निश्चित है। कोई ऐसी कला तो जगा लो कि संयोग तुम्हारे पीछे डुबकी लगा जाए। कला तुम्हें ज्ञान में डुबकी लगा जाए। क्या
हैं? अरे आत्मा को जानोगे तो सारे संयोग तुम्हारे ज्ञान में डुबकी लगा जाएंगे। जैसे हरिहर परमात्मा के ज्ञान में डुबकी लगाए हुए है ना, तो क्या कहा, कीलित हो गए हो। केवल ज्ञान कैसा है, जिसमें सब जगत के पदार्थ जैसे कीलित हो गए, चिन्हित हो गए हो। ऐसा प्रभु का केवल ज्ञान हुआ करता है, और ऐसा हमारा स्वभाव है। और केवल ज्ञान आया कहाँ से? स्वभाव में से ही आया है। समझ नहीं आप ऐसी वस्तु देखो, आप यहाँ देखोगे, आत्मा को देखोगे, जिसने आत्मा को जाना है उसने दुनिया को सबको जान दिया। क्या किया का? सही बात। कितना बड़ा काम हो गया भाई साहब। शास्त्र में ये बात आती है कि नहीं आती है? जिसने आत्मा को जाना उसने सबको जाना, और जिसने आत्मा को नहीं जाना उसने किसी को भी नहीं जाना। अजय भाई, आपको आपके घर का ज्ञान हो गया, तो बाकी के घर का ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ? कैसा हुआ? बस इतनी सी तो बात है, इतनी सी तो कहानी है भाई साहब। हैं? कितने घरों का ज्ञान हो गया साथ में आपको? हैं? कितने इंदौर के जितने घर हैं उनको आप सब जानते हो कि नहीं जानते हो? क्या जानते हो? ये मेरे नहीं है। ये बस खत्म, इतनी सी तो कहानी। तो विश्व को जानता है कि नहीं जानता है? इंदौर के जैसे घर को आप जान गए हो, हैं? तो बम्बई के घर के, पूरे इंडिया के घर के, और पूरे विश्व के घर को जान गए कि नहीं जान गए? जान गए। कैसे जान गए? अपने घर को जाना तो ये सब। जिसने अपने घर का ज्ञान है उसे जगत के समस्त घरों का ज्ञान हो जाता है कि ये मेरे नहीं है। यही तो जानना है ना। समझ में आया भैया? इसीलिए कहते जिसने आत्मा को जाना है उसने सबको जान लिया, और जिसने आत्मा को नहीं जाना उसने किसी को नहीं जाना भाई साहब। तो ये भ्रमणा जो अनादिकाल से चली आ रही है कि कहते शास्त्र पढ़े इसीलिए ज्ञान हुआ, शास्त्र सुनने से मुझे ज्ञान हुआ। अब आप कहोगे साहब ये बात तो हमें पहले मालूम ही नहीं थी। देखो आपके द्वारा ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ? क्या कहा? बोलो अजय भाई, ताकत चाहिए क्या? मैं बोल रहा हूँ, शास्त्र पढ़ रहा हूँ, तो आपको ज्ञान हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ज्ञान तो हो रहा है, पर किससे ज्ञान हो रहा है? ज्ञान से ही हो रहा है, ज्ञायक से ही हो रहा है। बस ज्ञान से हो रहा है। देखो आप देखिएगा, आप शास्त्र में कहीं भी चले जाइएगा, आप किसी की स्तुति पढ़ लीजिए, आप आध्यात्मिक स्तुति पढ़ लीजिए। सहजानंद जी महाराज हुए चुल्लक जी, समझ में आया भैया? उन्होंने अपनी आत्म उसमें लिखा है एक भजन में, ज्ञान से ज्ञान में ज्ञान ही हो, कल्पना का एकदम विलय हो, भ्रांति का नाश हो, शांति का वास हो, ब्रह्म प्यारे, तेरी भक्ति में चढ़ जाए सारे, मेरे शाश्वत शरण सत्य तारण तरण, ब्रह्म प्यारे, तेरी भक्ति में चढ़ जाए सारे। ये किसकी भक्ति की जा रही है? अपने गायक की। यह भक्ति किसकी की जा रही है? अपने शुद्धात्मा की। बोलो भाई, यह भक्ति किसकी की जा रही है? मेरे शाश्वत शरण सत तारण तरण, ब्रह्म प्यारे, तेरी भक्ति में चढ़ जाए सारे। क्या? सारी भ्रांतियां टूटती हैं जब इस जीव को सच्चा ज्ञान होता है कि ज्ञान से होता है, पर पदार्थ से ज्ञान नहीं होता है। क्या भाई साहब? सारी भ्रांतियां टूट जाती हैं, और जब भ्रांतियां टूट गई तो समझ लेना चाहिए उस आत्मा में शांति की प्राप्ति हो जाती है। ज्ञान से ज्ञान में ज्ञान ही हो, कल्पना का एकदम विलय हो, भ्रांति का नाश हो, शांति का वास हो, ब्रह्म प्यारे, तेरी भक्ति में चढ़ जाए सारे, मेरे शाश्वत शरण सत तारण तरण, ब्रह्म प्यारे, तेरी भक्ति
की भक्ति आज तक जीव ने नहीं की है, पर परमात्मा की भी भक्ति नहीं की है। पर परमात्मा की भक्ति तो जब कहलाएगी जब अपनी आत्मा की भक्ति जहाँ होती है वहाँ अत्यंत शुद्ध परमात्मा की भक्ति कहलाती है। समझ में आया? जहाँ जीव को सच्चा ज्ञान हो जाता है कि भाई साहब ज्ञान ज्ञान से होता है पर द्रव्यों से ज्ञान नहीं होता है, तब वह अनंत ज्ञों को पी के अपने में बैठ जाता है। क्या हो जाता है? अब किसको जानना रह गया शेष? समझ में आया भैया? जिसने अपने को ऐसा अनुभव करता है कि यानी सम्यक दृष्टि जीव की बात कर रहा हूँ, अनंत परमात्मा की शांति की बात तो अलौकिक है। समझ में आप? सम्यक दृष्टि जीव भी घर गृहस्थ में रहता हुआ भी ऐसी शांति का वेदन करता है, क्योंकि वह जानता है कि पर ये से ज्ञान नहीं होता है, ज्ञान ध्यान में से होता है, तब वे अनंत ज्ञों को पी के बैठ जाता शांति से। इसका नाम है सम्यक ज्ञान। देखो यहाँ कहते हैं शास्त्र पढ़े इसीलिए ज्ञान हुआ, शास्त्र सुनने से मुझे ज्ञान हुआ, इसीलिए कहता है कि ये से मुझे ज्ञान हुआ। कैसे ज्ञान हुआ? भाई साहब समाचार देखे तो अपने को ज्ञान हुआ ना, बोल को झूठ बात है। आप समझिए, आप वस्तु स्वरूप समझिए। शास्त्र से ज्ञान नहीं होता है तो तुम्हारे टीवी से ज्ञान कहाँ से हो जाएगा भाई साहब? सुनने से समझ ये से मुझे ज्ञान हुआ, यह भ्रमणा छोड़ दे, यह अनादि काल की भ्रमणा है कि पर से ज्ञान होता है। अरे ज्ञान ज्ञान से होता है, पर से ज्ञान नहीं होता है। समझ में आया भैया? इसका ऑपरेशन हो जाता है और इसका ऑपरेशन आत्मा स्वयं करता है, इसमें किसी पर द्रव्य की जरूरत नहीं पड़ती है। ये अनादि काल से हमारे ज्ञान में जो भ्रमणा चल रही है कि पर द्रव्य से ज्ञान होता है, पर पदार्थों से ज्ञान होता है, ये हमारी अनादि काल की भ्रमणा है। ज्ञानी कहते हैं कि ज्ञान ज्ञान से होता है, पर द्रव्य से ज्ञान नहीं होता है। समझे ना? अब देखो ये भ्रमणा छोड़ दे, एक बात तो अब सुनिएगा, वाणी से ज्ञान होता है, वह भ्रमणा छोड़ दे। थोड़ा हमारे साथ चलिए आप लोग, बातें ना करें। ज्ञान के 6 उपशम द्वारा, क्या? ज्ञान के 6 उपशम द्वारा यानी भाव इंद्रियों द्वारा, ज्ञान का 6 उपशम है ना, द्रव इंद्री और भाव इंद्री। ज्ञान के 6 उपशम ज्ञान को बोलते हैं भाव इंद्री। क्या बोलते हैं? ऊपर आई थी ना, कल ही बात आई थी ना, द्रव इंद्री और भाव इंद्री और उनके विषयों। समझ में नहीं? आप भाव इंद्रिय 6 उपशम ज्ञान, समझ में नहीं? आप ज्ञान के 6 उपशम द्वारा भाव इंद्रिय द्वारा गिराए होने वाले, कौन से? गिराए होने वाले, गिरणित किए जाने वाले, गिराए होने वाले इंद्रिय विषयों को, किसको? इंद्रिय विषयों को भाव इंद्री या निमित्त की अपेक्षा बिना, हम आपको जो ज्ञान होता है ना, द्रव इंद्रिय और भाव इंद्रिय से डायरेक्ट सीधा होता है। कैसा होता है? कैसा होता है? निमित्त के बिना ज्ञान होता है। समझिए आप, देखो यहाँ लिखा हुआ है, समय थोड़ा कम रहता है ना, आप उसे विचार करना, थोड़ा लिखा बहुत समझना। ज्ञान के 6 उपशम द्वारा भाव इंद्रिय द्वारा गिराए होने वाले इंद्रिय विषयों को यानी भाव इंद्रिय या निमित्त की अपेक्षा बिना, किसा? भाव इंद्रिय 6 उपशम ज्ञान के बिना, समझ रहे हैं आप? निमित्त की अपेक्षा बिना, निमित्त यानी परद्रव्य के बिना, अपेक्षा बिना अपने चैतन्य स्वभाव का स्वयं अनुभव में आता है। क्या जी? क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? आत्मा का अनुभव होता है, भाव इंद्रिय 6 उपशम ज्ञान से नहीं होता है, क्योंकि वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। आत्मा का जो अनुभव होता है वह अनुभव पर द्रव्य से नहीं होता है, भाव इंद्रिय 6 उपशम ज्ञान से भी नहीं होता, उसके बिना कह रहे ना, अनुभव से है। द्रव इंद्रिय और भाव इंद्रिय और उनके विषयों से पार। क्या है? समझ कितना अपन को भाई साहब है, थोड़ा सा काम है, बस कनेक्शन जोड़ने की बात है। पहले सच्चा ज्ञान कर लो भाई साहब, जहाँ सच्चा ज्ञान हो जाता है वहाँ ज्ञान की पर्याय का कनेक्शन अपने त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा से जुड़ जाता है। आप ये समझिएगा, यह बहुत सुंदर बात है, समय के हिसाब से नहीं बोल पा रहा हूँ मैं, कहता हूँ। देखिए आप,
ज्ञान ज्ञान के छह उपशम द्वारा भाव इंद्री द्वारा, छह उपशम द्वारा यानी भाव इंद्री द्वारा ग्राह्य होने वाले इंद्रिय विषयों को, जो जानने में आने वाले विषयों को, यानी भाव इंद्री या निमित्त की अपेक्षा बिना, किसके बिना? ना तो निमित्त ज्ञान के बिना और निमित्त के बिना अपने चैतन्य स्वभाव का स्वयमेव अनुभव में आता है। कैसा आता है? तो वो पर्याय जो अनुभव करती है, वह पर्याय किस किस का लक्ष्य छोड़ चुकी है? निमित्त का लक्ष्य छोड़ चुकी है, समझना, द्रव्य का लक्ष्य छोड़ चुकी है। वह पर्याय जो भावेंद्री चौथम ज्ञान का भी लक्ष्य छोड़ चुकी है, समझना, सीधी डायरेक्ट अपने चैतन्य स्वभाव के पास जाती है। उसका नाम आत्मा का अनुभव है। क्या भैया समझ में आई? अपने आत्मा का अनुभव करना है तो मैं तो आपको ध्यान के काल में बोलता ही है। परलक्षी ज्ञान वह छह उपशम ज्ञान है। क्या है? वह इंद्रिय जनित ज्ञान है। उस इंद्रिय ज्ञान से आत्मा का अनुभव नहीं होता है। क्या कहा? पर निमित्त से तो होता ही नहीं है, समझे आप? और छह उपशम ज्ञान से भी आत्मा का अनुभव नहीं होता। परलक्षी ज्ञान जो छह उपशम ज्ञान है उससे भी आत्मा का अनुभव नहीं होता। ऐसा यहाँ गाथाएं सब भरी हुई हैं प्रवचन सार जी में, आप देख लीजिएगा। 172वें नंबर की गाथा प्रवचन सार जी की 20 बोल उसमें आए हैं अलिंग ग्रहण के। इंद्रिय ज्ञान से ज्ञान नहीं होता है। इंद्रिय ज्ञान वास्तव में ज्ञान ही नहीं है, समझे ना? और परलक्षी ज्ञान से आत्मा का अनुभव नहीं होता। तो ये छह ज्ञान ये ऐसा ही ज्ञान है, समझे नहीं? आप पूरा करता हूँ। ज्ञेयों के संबंध रहे, देखिए आप ज्ञान लिया बिना अपने चैतन्य स्वभाव का स्वयं अनुभव में आता है, समझे? जो डायरेक्ट ज्ञान ज्ञेयों के संबंध रहे, जो असंगपना उसके द्वारा सर्वथा भिन्न करके इंद्रिय विषयों को जीतना होता है। इंद्रिय विषयों कैसे जीतना है? आपके पास में वह ज्ञान हर समय उपलब्ध है, सहज ज्ञान। क्या कहा? अब आप कहोगे भाई साहब हमारे पास इंद्रियां हैं, हमारे पास छह ज्ञान भी है और हमारे पास में जो है बाहर में पर पदार्थ भी हमको जानने में आ रहे हैं, तो ये हम ज्ञान लाएं कहाँ से? हर जीव की पर्याय में हर समय नया नया ज्ञान उत्पन्न होता है। सहज ज्ञान का फ्लो चल रहा है हर समय। देखिए मैंने आपको एक दफा उदाहरण दिया था, जैसे घर में आपके पुत्र की उत्पत्ति हुई, तो पुत्र की उत्पत्ति हुई है तो हम आपसे पूछते हैं कि वो आपके यहाँ जो पुत्र पैदा हुआ है वो कुपुत्र है कि सुपुत्र है? बोलिए माता बहनों। वो तो उसके आचरण पे पता चलेगा। वो जो बच्चा पैदा हुआ है आपके यहाँ पर वो कुपुत्र है कि सुपुत्र है? अरे बोलो ना। उसके कार्य पर पता चलेगा। कुपुत्र नहीं है, सुपुत्र नहीं है आपका बच्चा है? अरे कुपुत्र सुपुत्र तो उसके आचरण के ऊपर से कहा जाता है कि ये कुपुत्र है कि सुपुत्र है। अगर अच्छे लोगों की संगति करता है तो उसे सुपुत्र कह देते हैं, और गलत लोगों की संगति करता है तो उसे कुपुत्र कह देते हैं। समझ में आ गई? ऐसे ही आपकी आत्मा की पर्याय में हर समय ज्ञान की उत्पत्ति हो रही है। क्या हो रही है? ज्ञान रूपी पुत्र की उत्पत्ति हो रही है। तो वह ज्ञान रूपी पुत्र जो है वो मिथ्या ज्ञान है कि सम्यक ज्ञान है? वो क्या कहते हैं? जो ज्ञान हर समय उत्पन्न हो रहा है वो ज्ञान आपके लिए मिथ्या ज्ञान है कि सम्यक ज्ञान है? बस हर समय ज्ञान तो ज्ञान रूप से पुत्र ज्ञान पुत्र रूप से उत्पन्न होता है। अब वह ज्ञान जो है किसमें यूज कर रहे हो आप? वहां से मिथ्या और सम्यक ज्ञान की उत्पत्ति होती है। कहां से? आप उस ज्ञान का यूज क्या कर रहे हो? अगर वह ज्ञान का यूज पर पदार्थों में कर रहे हो तो वह ज्ञान जो है भाई साहब मिथ्या ज्ञान नाम को प्राप्त हो जाता है। वेस्टेज ज्ञान हो गया, वो तो खत्म, समझ गया? और उसी ज्ञान को अपने गायक प्रभु परमात्मा में यूज करते हो तो वही ज्ञान जो सम्यक ज्ञान को प्राप्त हो जाता है। कौन सा ज्ञान? ज्ञान रूपी पुत्र तो हर समय उत्पन्न हो रहा है ना, है? और वह ज्ञान जो होता है वह ज्ञान ऐसा ज्ञान होता है कि वह निमित्त के बिना वाला ज्ञान होता है। वह ज्ञान ऐसा होता है
कि वो छह उपशम ज्ञान के बिना वाला ज्ञान होता है। समझ में आया भैया? और वही ज्ञान जो है ज्ञानी अपने गायक प्रभु परमात्मा में यूज करते हैं, तो वो ज्ञान जो है सम्यक ज्ञान कहलाता है। ऐसा सम्यक ज्ञान जब परिणति में हो जाता है, तब वह आत्मा अपने आप को निराकुलता रूप अनुभव करता है। इस प्रकार की ये सुंदर चर्चा यहाँ बताई जा रही है। समय के हिसाब से मैं इतना ही बोल पा रहा हूँ, अभी इसका समय यहाँ हो गया है। कल फिर एक नए बोल के साथ में निज निधि निज में बताई, ये अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। नौवा नव कर्म बोलो द्वादशांग दिनवाणी माता की जय, महान जैन धर्म की जय। सभी साधर्मी आत्मार्थी बंधुओं को सादर जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र।